गलियों में, काशियों की नदियों में, मेलों में, बीजों में, गीतों में, बीजों में, सिगरेटों के गानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं मिसेज मंजीत राज। मेरी इस खुशी में शामिल होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। AWPL बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये हमारी जिंदगी बदल दी। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं कभी सपनों में भी नहीं सोची थी कि मेरी खुद की कार होगी। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं खुद की कार से हूँ। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने भी महिलाएं बैठी हुई हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर जो एक माँ है तो अपने बच्चों का सपोर्ट करें, एक बहन है तो अपने भाई का सपोर्ट करें, एक वाइफ है तो अपने हस्बैंड का सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी जिंदगी बदली, आप सभी की जिंदगी बदलेगी। मैं चाहूंगा मैम के लिए जोरदार करें। मैम ने बहुत कम शब्दों में बता दिया कि क्या प्लेटफॉर्म है AWPL, क्या दे सकता है अगर विश्वास करके, भरोसा करके अगर आप काम करते हैं यहाँ पे। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार बिहार। नमस्कार। शायद मेरे इस अभिवादन को सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसलिए मैं दोबारा अपने आप को जरूर मौका देना चाहूंगा। आप सभी इंडियन को मेरा दिल से नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं कुछ भी बातचीत करूं उससे पहले मैं मंजीत कुमार आज के इस शानदार स्टार सफायर सेलिब्रेशन में यहाँ पे आए हुए तमाम महत्वाकांक्षी लोगों का मैं दिल के आनंद गारा से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दोस्त। ज्यादा समय नहीं मिला है, गुरुजी के माध्यम से 5 मिनट का समय मिला है। मैं इस 5 मिनट में ही मैं क्या था, क्या हूं और मैंने क्या किया है, बस इन 3 बातों पर बातचीत करने वाला हूं। दोस्त, नाम मंजीत कुमार हुआ। बेसिकली रहने वाला लखीसराय डिस्ट्रिक्ट का हूं, लेकिन पिछले कुछ सालों से बिहार शरीफ में रह रहा हूं। मैं प्रोफेशन टीचर हूं और टीचिंग लाइन को करते हुए
आज मैं आपको बताऊं, पिछले 9 साल गुजर चुके हुए, और इन 9 साल मैं आज बताऊं आपको मेरी लाइफ की जर्नी जो शुरुआत हुई थी आज से 9 साल पहले टीचिंग लाइन से हुआ था। बस ऐसे ही अपने पॉकेट खर्च के लिए मैंने टीचिंग लाइन को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं वो एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हूं, क्योंकि जिंदगी में मुझे जो चाहिए थी वो जिस जगह पे मैं था, जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूं, वहां से सारी चीजें पूरे नहीं हो सकते थे। लेकिन मैंने टीचिंग लाइन की शुरुआत इसलिए कर दी, शायद मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे पास इतने पैसे जुड़ नहीं पा रहे थे, जिस वजह से मैंने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैंने टीचिंग लाइन की शुरुआत कर दी कि शायद कुछ पढ़ाने से मेरा पॉकेट खर्च निकल जाए। मैं इस सोच के साथ मैंने आज से 9 साल पहले टीचिंग लाइन के साथ शुरुआत किया, और मैंने उसे एज ए कैरियर शुरुआत करने लगा, क्योंकि मुझे जॉब मेरा माइंड में कभी था नहीं। क्योंकि मैंने अपने परिवारों में, अपने पड़ोसी को मैंने देखा था कि जॉब में सिर्फ एक चीज हो सकता है, इंसान की जरूरतें पूरी हो सकती है, छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो सकती है, घर का दाल रोटी पूरा हो सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान के पास बड़े सपने हैं वो कभी जॉब नहीं दे सकता। इसलिए मेरा माइंड सेट था कि मैं कभी जॉब नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे जितने भी जॉब पर्सन मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा एक पर्सनल मानना था कि मेरे सपने बड़े थे, मैं जीवन में कुछ करना चाहता था। जिंदगी बस ऐसे ही कट रहा था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड कोई बड़ा था नहीं। लेकिन आज से 7 साल पहले अपने टीचिंग लाइन को करते हुए मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मुलाकात हुई, उसे जानने समझने का मौका मिला, जो 22 साल पुरानी आज की तारीख में है, जहां सप्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख देती थी। लगातार मैंने 4 साल वहां पे कंटिन्यू कड़ी मेहनत समर्पण के साथ सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने वहां पे काम किया। सपने बहुत बड़े हो गए थे वहां पे जब मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सपने दिखाए जाते हैं। वहां पे मेरा सपना बहुत बड़ा हुआ और लगा कि मैं अपने खानदान का, अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करूंगा। ऐसा सोच मेरा डेवलप हो गया, और बस मैंने 4 साल कड़ी मेहनत की, क्योंकि उस इंडस्ट्री ने 4 साल डिमांड किया था। मैंने 4 साल टीचिंग लाइन को साइड करके मैंने एज ए कैरियर बिजनेस को किया था। लेकिन 4 साल बाद मेरे साथ सिर्फ इतना ही मिला। 4 साल बाद मैंने उठाकर देखा तो 4 साल में मेरे पास पीछे 4 लाख रुपए का कर्ज पड़ चुका था। मैं आपको रियली बताऊं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा 4 साल समय देने के बावजूद मेरे पीछे 4 लाख रुपए कर्जे का बोझ पड़ा हुआ है, और मेरे सपने जो सामने दिख रहा था वो धुंधला दिखने लगा। तो मुझे एहसास हुआ, मुझे लगा डिसीजन लेना चाहिए। मैंने डिसीजन लिया। उसी बीच 2020 के भीतर लॉकडाउन लगा, सोचने का मौका मिला, नहीं तो बस मोटिवेशन में ही जी रहे थे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, कई कंपनियों में कई सालों से मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आज भी लाखों रुपए महीने नहीं कमा पा रहे होंगे, आज भी उसी मोटिवेशन में जी रहे होंगे। मैंने भी उसी काम को किया था 4 साल, लेकिन लॉकडाउन लगा, थोड़ा सा मौका मिला, ब्रेक मिला इस बिजनेस के बारे में सोचने का। और हालात जब मैं 4 साल फिर बाद उठा करके देखा तो मेरा टीचिंग लाइन का करियर भी बर्बाद हो चुका था। मैं आपको बताऊं, मेरे पॉकेट खर्च करने के लिए 1-1 रुपये के ललायत हो गया था, दिल से बताऊं। लेकिन आज से 2.5 साल पहले एक अनजान शख्स से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में था, वहां से मैं फेसबुक पे बड़ा एक्टिव रहता था। और जब मैं लॉकडाउन में आपको बताऊं, मैं जिस टीचिंग लाइन में टीचिंग के लिए मैंने जो किराए पे मकान ले रखा था, दिल से बताऊं उस मकान का रूम रेंट भी पूरा नहीं कर पा रहा था। ये सिचुएशन मेरी हो गई थी। मैं जिस रूम में रहता था 2000 रुपए महीने का रूम लगता था, उस रूम में भी मेरे पास इतनी औकात गिर गई थी कि मैं उस 2000 रुपए को पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन बोला जाता है कि जहां चाह है वहीं राह है, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। मेरी मुलाकात आज से 2.5 साल पहले फेसबुक के माध्यम से मैंने एक पोस्ट देखा था, एक इंसान का इमरन का 60,000 रुपए का चेक। मैंने उस चेक को देखा और मेरा माइंड ब्लॉक हो गया। यार ऐसे कैसे हो सकता है, जिस लॉकडाउन के भीतर एक इंसान के पास दाल रोटी तक पूरा नहीं हो सकता, वहां पे एक इंसान अपने आप को दिखा रहा है कि दिस बिग इनकम 60,000, ये कैसे पॉसिबल है। मेरे माइंड काम करना बंद किया। मैंने एट ए टाइम उसी वक्त फेसबुक से ही नंबर निकाला और मैंने कॉल लगाया, और वो कॉल लगकर कहीं और नहीं, मैं उस टाइम गिरियक में टीचिंग लाइन का काम कर रहा था, लॉकडाउन का सिचुएशन था। मैं उसी वक्त कॉल लगाया
और वो कॉल उठाने वाले कोई और शख्स नहीं, मिस्टर सोनू शेख सर के लिए मैं चाहूंगा एक जबरदस्त अब तक एक जोरदार तालियां। दोस्त, शायद वो कॉल अगर मैं इनके नंबर पर अगर क्लिक नहीं करता, शायद मैं उस कॉल को अगर मैं इग्नोर कर देता, अगर मैं उस कॉल का रिस्पांस नहीं देता, मैंने उस पोस्ट का अगर रिस्पांस नहीं देता, तो शायद आज जो ये सब कुछ देख पा रहे हो मेरी लाइफ में नहीं होता। तो मेरे पूरी पुश्तें आज आपके सामने गुल्ली नरमस्तक थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इंडस्ट्री को देने के लिए, क्योंकि दोस्त जिस जगह पे मैं भटक रहा था सारी चीजें थी, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी फ्रंट लाइन में हमारे गुरु हैं, बस इस चीज की बहुत कमी थी। मैं सारे हमारे जितने भी गुरु हैं, मैं दिल से आप सभी को नमन करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु कि आपने एक कंकड़ को उठा करके आज एक हीरे के रूप में आप रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु, थैंक यू। दोस्त, जब गुरु जी से बातचीत हुई, लोगों के पास जब हम प्लान लेकर के जाते हैं तो पता नहीं लोग मना करता है, तरह तरह के बहाने करते हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास आपके पास प्लान गई होगी, लेकिन आपने किसी बात को लेकर इग्नोर कर दिया, आपने उनको मना कर दिया। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई प्लान लेकर के नहीं आया था, मैंने गया था इनके पास प्लान देखने के लिए। और सौभाग्य की बात बताऊं, जब मैं प्लान देखने गया था, जब इनसे बात हुई और प्लान दिखाने वाले दो महान शख्सियत जो बिहार की आज नक्शा को बदल कर रख दी है, मैं चाहूंगा एसएन गुप्ता गुरुदेव और दीपक गुरुदेव के लिए एक जोरदार ताली, जबरदस्त तालियां। दोस्त, इन दोनों महान शख्सियत से देखने का मौका मिला मुझे प्लान, और जब मैंने एसएन गुप्ता गुरुदेव का चेहरा देखा तो जो मैं पुरानी 22 साल वाले में थी, गुरुदेव भी वहां पे थे। तो मैंने देखा जब ये कर सकते हैं, इतने अच्छे रैंक पे होने के बावजूद वो ये अपनी डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं। मैंने उसी टाइम जब ये प्लान दिखा रहे थे तो मैंने अपने लिए प्लान नहीं देख रहा था, मैं ये समझ रहा था कि मैं अपने लोगों को कैसे प्लान दिखाऊंगा। और मैंने उसी टाइम मैंने इस इंडस्ट्री को करने की शुरुआत कर ली। पैसे नहीं थे क्योंकि हालात लॉकडाउन का था, सिचुएशन इतना गिर चुका था कि मेरे पास 10,000 रुपए नहीं थे इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए। लेकिन मैं, हमारी फैमिली वाले, हमारी नानी माँ यहाँ पे हैं, मेरे मामा जी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां। दोस्त, शुरुआत हुई किसी तरीके से पैसे का इंतजाम करके, और जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की, मेरे पड़ोस में एक भाई साहब रहते थे, मैंने उन्हें प्रोडक्ट दिया, क्योंकि सबसे शुरुआत में एक इंसान को दिक्कत आता है, प्रोडक्ट पे रिजल्ट पे भरोसा नहीं होता। मैंने उन्हें प्रोडक्ट दिया, जब प्रोडक्ट का रिजल्ट उन्होंने बताया तो अंदर थोड़ा सा विश्वास हुआ, लगा काम अच्छा है। फिर मैंने अपनी नानी, अभी आपने नानी माँ को सुना, मैंने इन्हें हफ्सी दम्मा के लिए दिया था। जब इन्हें कुछ रिजल्ट 50% रिजल्ट मिला तो मुझे बिलीव लेवल और बढ़ा, तो मुझे 100% उसी वक्त बिलीव हो गया कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जहां पे लोगों की समस्याएं को ठीक करके, लोगों के पैसे को बचवा करके, लोगों की दुआएं को कमा करके, अगर एक जगह कहीं पैसे कमाने का मौका मिले तो यस, मंजित कुमार इस काम को करेगा। और वो तारीख थी 21 फरवरी 2021। मैंने उस दिन कसम खाई थी अपने आप से, किसी और से नहीं, कि मेरा जो पिछले 8 सालों का जो टीचिंग लाइन का कैरियर था, मैंने उसे हमेशा के लिए बंद करके, मुझे 1% का डाउट नहीं हुआ कि मेरा क्या होगा, क्योंकि दिल से भरोसा था। मैं 4 साल समय दे चुका था इस इंडस्ट्री के ऊपर, मुझे भरोसा था, अपने आप के ऊपर मुझे भरोसा था कि मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा। और मैंने उसी टाइम उस टीचिंग लाइन को छोड़ करके फुल टाइम एज ए कैरियर आज मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। मैं वो लोग कर नहीं रहा हूं, जी रहा हूं। आज फिलिपियंस को जीता हूं, करता नहीं हूं दोस्त, जीता हूं। आज हमारे पास कोई बहाने नहीं है दोस्त। जब जिंदगी की शुरुआत हुई थी इस काम को करने का, बहुत सारे लोगों ने टॉन्ट मारा, कैसे अच्छा खासा टीचिंग लाइन में था, समाज के नजर में तो बहुत अच्छे काम है, बहुत बढ़िया काम कर रहा था। जब उसको क्यूट किया, यहाँ पे आया, लोगों ने बोला विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि जब हम समाज से अलग कोई काम करने की शुरुआत करते हैं दोस्त, उनकी सोच उतनी बड़ी नहीं होती, समझ नहीं पाते। लोगों ने टॉन्ट मारा, यहां तक मैं आपको बताऊं, आज हमारे परिवार वाले यहीं पे हैं, हमारे अपने भी नहीं छोड़े। सच्चाई आपको बता रहा हूं, अपने तक नहीं छोड़े, बस माइंड में बोल दिया ये पगला गया है। और आज मैं आपको बताऊं, पिछले 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूं,
7 साल तक कंटिन्यू, आज तक मैं अपना घर नहीं गया। दिल से बता रहा हूं आपको, मेरी माँ यहीं पे। क्योंकि गुरुजी, मैं जब पिछली इंडस्ट्री में था, मुझे एक चीज समझ में आई थी। उन्होंने बताया था कि जिस जगह से, जिस माहौल से, जिस एटमॉस्फेयर से अगर आपके सपने के बीच कोई रुकावट आता है, कोई इंसान आपके और आपके सपने के बीच में आता है, उस माहौल को छोड़ दीजिए, उस गली को छोड़ दीजिए, उस घर को छोड़ दीजिए। मैंने उसी वक्त डिसीजन लिया कि मैं एवरेज इंसान की तरह जीने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मुझे जीवन में कुछ करना है, अलग करना है, अपने पूरे खानदान से अलग, समाज से अलग, अपने लिए, अपने सारे फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कुछ देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, वो भी समाज से कुछ अलग। तो मुझे उस टाइम लगा कि मैं अगर इन माहौल में रहूंगा तो शायद मैं भी इसी काम को करता रहूंगा। टोंट मारे, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मेरा डिसीजन सिर्फ एक था कि मैं जिंदगी में मुझे कुछ बड़ा करना है। तो मेरा डिसीजन कभी बदला नहीं, क्योंकि विश्वास, मैं आपको बताऊं, ठीक उसी प्रकार से था जिस प्रकार से आपने रामायण कभी देखा होगा, आपने सुना होगा कि जब राम लंका की चढ़ाई कर रहे थे तो जो महासागर पे उन्होंने सेतु बनाया था वो पत्थर का ही तो था। हेलो, Yes. यही है। जो रामेश्वर बांध उसका नाम रखा गया, वो बांध पत्थर का बना, यानी हम सब जानते हैं ये पूरे विश्व का, ये पूरे ब्रह्मांड का एक सिद्धांत बनाया है कि कोई भी ठोस चीज, यदि किसी भी तरह का पानी, चाहे वो नीला हो, पीला हो, गंदा हो, साफ हो, किसी भी पानी में अगर एक ठोस चीज को फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा। यस या नो? Yes. डूबेगा। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड का बना बनाया सिद्धांत टूट गया उस पत्थर में सिर्फ एक नाम लग जाने से। वो नाम था राम का नाम। यस या नो? यस या नो? Yes. उस दिन मुझे भरोसा हुआ और यहां से मैंने सोचा, जब पूरे विश्व का बनाया हुआ सिद्धांत टूट सकता है तो यहां पे इंसान की जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती? हेलो, मुझे भरोसा हुआ खुद के ऊपर, इस महान प्लेटफॉर्म के ऊपर और हमारे सभी ग्रेट मेंटर के ऊपर मैंने काम करने की शुरुआत की। और जहां मुझे लगता था, जहां मैं लॉकडाउन के भीतर जिस जिंदगी को जी रहा था, जिस जिंदगी को मैं जी रहा था, जहां पे 2000 रुपए रूम रेंट नहीं हो पा रहे थे, और आज मैं आपको बताऊं 2 साल मुझे इस बिजनेस को एज ए करियर करते हो गया है। आज बिहार शरीफ के भीतर जिस मोहल्ले में रहता हूं ना, उस मोहल्ले में अगर सबसे महंगी कोई मकान है, उस मकान में आज रहता हूं 15,000 रुपए रूम रेंट देता हूं। ये पावर मेरे उस डिसीजन का है। भाई साहब, 15,000 रुपए महीना रूम रेंट रहना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जहां पे मैं 2,000 रुपए नहीं जुटा पा रहा था, आज वही लड़का उस मोहल्ले का सबसे शानदार लग्जरियस 3 स्टार जैसे रूम में आज रहने का मौका मिल रहा है। दिस इज ए पावर ऑफ AWP। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली इस महान प्लेटफॉर्म के लिए। तो जिंदगी बस ऐसे ही शुरुआत हुई और लगा कि यहां से शायद मेरा सपना धीरे धीरे पूरा होता जाएगा, धीरे धीरे पूरा होता जाएगा। मैंने 5 से 10,000 रुपए मैंने स्टार्टअप किया था टीचिंग लाइन को। 5,000 रुपए महीने, 10,000 रुपए महीने, 20,000 मैंने स्टार्टिंग में 30,000 रुपए महीने तक मैं पहुंच पाया था पिछले 8 सालों के भीतर। 8 सालों के भीतर। और आज मैं आपको बताऊं, जिस काम को पिछले 8 सालों से कर रहा था, महीने का 30,000 रुपए कमा रहा था, आज ये इंडस्ट्री ने ये औकात बनाई और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद और सिस्टम का साथ मिला। जहां ये लड़का महीने का 30,000 रुपए कमाया करता था, आज यही लड़का महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया कमाता है। Yes. ये पावर इस महान प्लेटफॉर्म का है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, महान प्लेटफॉर्म मुझे आज से 4 साल पहले भी मिला था, लेकिन सिर्फ महान प्लेटफॉर्म होने से अगर जिंदगी बदलता तो शायद मैं इस जगह पे नहीं होता। तो मैं चाहूंगा अब तक की सबसे शानदार और जबरदस्त तालियां उस शख्सियत के लिए होनी चाहिए जो आज मैं आपको दिल से बोलूं तो दुनिया का सबसे महानतम और सर्वश्रेष्ठ गुरु हमारे पास है। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्त। सपने धीरे धीरे पूरा हुआ, बिलीव लेवल बढ़ता चला गया और आज जहां 30,000 रुपए से जर्नी की शुरुआत हुई थी और आज 2 सालों के भीतर, ध्यान से सुनिएगा,
मैं जिस जगह पे काम कर रहा था 4 साल में अगर कोई इंसान 1 से 1.5 लाख रुपया अगर कमा लेना तो बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, सीने ठोक करके किन्हीं को 1% का डाउट हो तो अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करके जाइएगा। आज 2 सालों के भीतर मेरे अकाउंट में 30 लाख से ज्यादा का इनकम घुस चुका है भाई साहब। 30 लाख से ज्यादा। सिंगल चेक कभी लाखों का देखा नहीं था। मेरे इस वीक की सिंगल 1 तारीख को मेरे अकाउंट में खटाखट 8,20,000 रुपया घुसा है। कितना? 8,20,000। और जिंदगी में दोस्त, सपने तो हर इंसान पूरा करता है। मेरे भी सपने थे, कभी धुंधला दिखता था, लेकिन आज ये इंडस्ट्री की पावर, हमारे सभी ग्रेट मेंटर का साथ, सिस्टम का साथ और सभी ग्रेट टाइगर टीम का साथ की वजह से ये लड़का, मैं आपको होश और आवाज में बोलता हूं, मैं अपने परिवार नहीं पूरे खानदान की बात करता हूं। मुझे ये सपना पूरा करने का मौका दिया और 11 महीने मैंने इस इंडस्ट्री में काम की थी। 11 महीने के भीतर मेरी सपनों की कार 11 लाख रुपए की निशान की मैग्नेट आ गई थी, बाहर खड़ी है। कार लेना बड़ी बात नहीं, मैंने टाइमिंग बताया। 11 महीने है आपके पास ऑप्शन तो आप कर सकते हैं। दोस्त, जिंदगी में सपने बड़े थे और ये सपने इस तरीके से हद हो गया था कि बड़ी सोच बढ़ता चला गया, क्योंकि